तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने अंतिम सांस ली। 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 1973 में पहला एल्बम लॉन्च किया गया था। 2023 में पद्म विभूषण से नवाजे गए थे। मुंबई में उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था और उसके बाद दुनिया पर एक अलग छाप अपने हुनर से उन्होंने छोड़ी और 2023 में जिसके लिए पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा भी गया। जाकिर हुसैन जिनकी चर्चाएं हमेशा हुई और जिस तरीके से अपने हुनर को उन्होंने सबके सामने रखा, उसको लेकर हर कोई उनका कायल था। दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत में भारत को अलग पहचान दिलाने वाले उस्ताद और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन का निधन हुआ। जाकिर हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आखिरी सांस ली। जाकिर हुसैन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बताए जा रहे थे, जिसके चलते उन्हें दिल से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो गई थी। तो उस्ताद जाकिर हुसैन को कब कब पद्म सम्मान मिले हैं? 1988 में, 2002 और 2023 में पद्मश्री, पद्म विभूषण। 1988 में आप देखिए पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया, 2002 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया और उसके बाद 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। दुनिया में शास्त्रीय संगीत में भारत को अलग पहचान दिलाई थी और इसी के साथ हर कोई उनके इस हुनर के कायल भी थे। उस्ताद जाकिर हुसैन को कब कब अवार्ड मिले, अब ये भी हम आपको बताते हैं। 1990 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इंडो अमेरिकन से नवाजा गया था। उसके बाद 1992 में प्लेनेट ड्रम एल्बम के लिए बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक का ग्रैमी अवार्ड उन्हें दिया गया था और उसके बाद 2006 में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड उन्हें दिया गया और इसके बाद 2022 में कोणार्क नाट्य मंडप की तरफ से गुरु गंगाधर प्रधान लाइफ टाइम अचीवमेंट से उन्हें नवाजा गया। 2019 में संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से अकेडमी रत्न दिया गया था उन्हें और इसी के साथ 2022 में मुंबई यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि उन्हें दी। 2024 में 3 अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। तो सोचिएगा जरा कितने अवार्ड उनके नाम थे, किस तरीके से उन्हें सम्मानित जो है वो वक्त वक्त पर किया जाता रहा उनके हुनर को लेकर। और आज दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत में मातम जो है वो देखा जा रहा है उनके जाने के बाद। और चलिए अब चर्चा के लिए उनके कुछ यादों से जुड़े कुछ खास पहलुओं को जानने के लिए हमारे सहयोगी ड्यूरेल मिरांडा हमारे साथ है। ड्यूरेल, देखिए आज का जो दिन है वो वाकई में अगर बात की जाए जब ये खबर आई और जिस तरीके से खबर दी जाता है तो उस वक्त से ही जो है हर कोई हैरान था। यहाँ पर हाई बीपी का मरीज उन्हें बताया जा रहा था, इसी के साथ साथ दिल से जुड़ी समस्याएं भी थी, जिसके बाद जाकिर हुसैन की जो समस्याएं थी वो लगातार वक्त के साथ बढ़ती चली गई और डॉक्टर का रुख उन्हें जो है समय समय पर करना पड़ता था। चलिए हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि समस्याएं हेल्थ से जुड़ी हुई काफ़ी थी और अभी हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हार्ट से जुड़ी समस्याओं के कारण उनकी मौत हुई है। और इसी के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के वो मरीज बताए जा रहे हैं। जाकिर हुसैन के परिवार ने एक बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एंजियोपैथिक पिल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक एक दुर्लभ फेफड़ों की बीमारी थी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आने लगे थे और ये कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो समय के साथ बढ़ने लगे थे, जिसके बाद जो है इस पर डॉक्टर भी काबू नहीं पा पाए थे। तो फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी ने उन्हें अपने आगोश में लिया। सांस लेते वक्त ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में छोटी छोटी हवा की थैलियों से होते हुए खून में जाती है और फिर यहाँ से शरीर के सभी अंगों को मिलता है। लेकिन आईपीएफ होने पर एक बीमारी जो कि काफ़ी गंभीर है, आईपीएफ होने पर फेफड़ों के भीतर निशान उत्तक बढ़ने लगते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कुछ इसी गंभीर समस्या से ग्रस्त थे यहाँ पर। उम्र के साथ ये समस्या और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। इससे फेफड़ों के जरिए खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे शरीर के दूसरे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं
और यही गंभीर समस्या थी जिसके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद जो है उनका निधन हो गया। और चलिए हमारे सहयोगी का रुख करेंगे एक बार फिर से। डुरेल मिरांडा हमारे साथ है। डुरेल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कई समस्याओं से दो चार हो रहे थे और प्रतिभा के जिस तरीके से धनी थे, और ऐसे में जो बीमारियां उन्हें जकड़ रही थी उसका सामना वो नहीं कर पाए थे, और उम्र के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो लगातार बढ़ते चले गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्या कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं, क्या कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया उनके हेल्थ को लेकर? सबसे पहले इसको लेकर अपडेट दीजिए। देखिए, आपने जैसे कहा कि हेल्थ के साथ कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ते गए हैं, क्योंकि करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया था। बताया जाता है कि जाकिर हुसैन का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं चल रहा था, हालत ज़्यादा खराब होने पर 15 दिसंबर की सुबह उन्हें अस्पताल के आईसीयू में एडमिट किया गया था। 16 दिसंबर की सुबह उनके परिवार की ओर से उनकी निधन की पुष्टि की गई। कहा गया, जो स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया उसमें ऐसा कहा गया है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया। उनका निधन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी की वजह से हुआ है। वह अपनी एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसे दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमी संजो कर रखेंगे और इसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक का रहेगा। देखा जाए तो जैसे आपने कहा, एज के साथ जो थे वो तो उनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे थे, तबीयत उनकी जो है वो खराब होती जा रही थी। 2 हफ्ते पहले ही उनको अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और कल जो है देर रात उनका निधन हो गया है। बिल्कुल, इसी के साथ आगे की जो प्रक्रिया होती है पूरी अंतिम दर्शन को लेकर, और जिस तरीके से उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त जो हैं वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि एक झलक आखिरी वक्त पर उनकी देख ली जाए, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी तक इसके बारे में उनके फैमिली ने कुछ ऑफिशियली बताया नहीं है। फिलहाल तो वो उनकी बॉडी जो है वो सैन फ्रांसिस्को हॉस्पिटल में ही है। अभी जो आपने कहा कि फाइनल राइट्स वो उसके बारे में वो मुंबई में होंगे या बाहर देश में होंगे, उसके बारे में अभी तक जो है उनके परिवार की तरफ से कुछ कहा गया नहीं है। ठीक है डुरेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।